हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज से 20 साल पहले अगर कोई अदाकार बनना चाहता था तो वो मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ता था। अगर कोई कारोबार में कामयाब होना चाहता था फिर वो MBA करता था, और अगर कोई बेचना चाहता था तो वो घर घर जाकर ये काम करता था। लेकिन इंटरनेट की वजह से सब कुछ बदल गया है। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए बैंक बन चुके हैं। एक बाप ने बेसबॉल काट कर और अपने बेटे को प्रोजेक्ट के लिए बेसबॉल कट करके अंदर से उसकी चीज़ें दिखाई और एक वीडियो बनाई, और आज यूट्यूब पर इसके 7 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और महाना लाखों कमाते हैं। पूरी तारीख में प्रिंटिंग मीडिया के बाद रेवोल्यूशन इंटरनेट से आई है। इसने चीज़ों को बहुत बदल दिया है। इंटेल के चेयरमैन एडी ग्रोव कहते हैं कि आने वाले सालों में तमाम कंपनीज इंटरनेट से जुड़ी कंपनीज बन जाएंगी, और जो कंपनी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी वो कंपनी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। टीवी का दौर तकरीबन ख़त्म होने को है। लोग समझदार होते जा रहे हैं। आज टीवी इश्तहारात देखकर चीज़ें खरीदने के बजाय लोग इंटरनेट पर रिव्यूज़ देखते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं और अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की रिकमेंड की हुई चीज़ें खरीदते हैं। मतलब आज हर इन्फ्लुएंसर एक ब्रांड बन चुका है। तो आज मैं एरिक जॉनसन की किताब द एल्मनाक ऑफ नोबल रविकांत से कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि रियल वेल्थ क्या है। आने वाले दौर में चीज़ों को बेचने की पावर कंपनी से ट्रांसफ़र होकर इन्फ्लुएंसर्स के पास चली जाएगी, और आप अकेले यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से एक ऐसा कारोबार बना सकते हैं जो आपको महाना लाखों कमा कर देगा। मैंने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी जिसमें लिखा था, बिजनेसमैन वो है जो केले को $1 में ख़रीदता है और उसे $2 में बेचता है, यानी मुनाफा $1 का हुआ। कारोबारी वो होता है जो केले को $1 में ख़रीदता है और उसे $10 में फ़रोख्त करता है, कोई इनोवेशन करके, यानी केले का जूस बनाकर। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर वो होता है जो $1 में केला ख़रीदता है, तहकीक करके वो केले के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बताता है, केले खाने के फ़ायदे बताता है, केले की रेसिपीज़ की वीडियोस बनाता है, यानी केले के A से लेकर Z तक तफसीलात निकाल कर इंटरनेट पर लोगों को अवेयर करता है और सालों तक हज़ारों डॉलर्स कमाता है। प्रॉफिट का आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन ये सब इस वक्त मुमकिन है जब आपका मकसद और नीयत साफ़ हो। पैटागोनिया एक कपड़े की कंपनी है जो कि बड़ा होने के बजाय बेहतर होने पर यकीन रखती है। आपको बताएं कि कैसे। कपड़े की कंपनी होने के नाते उन्हें ऐसे केमिकल्स और मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है जो माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने एक मिशन बनाया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक तमाम काम एनवायरमेंटल कॉन्शियस होकर किए जाएंगे। 2011 में पैटागोनिया ने लोगों में एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म को कम करने के लिए एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम था डोंट बाय दिस जैकेट। इसका मकसद ये था कि लोग चीज़ें खरीदने से पहले 1-2 बार सोचें। इनका मानना है कि भले हम ऑर्गेनिक या रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आप ये कपड़े कुछ सालों तक नहीं पहनेंगे या आप ये कपड़े डोनेट नहीं करेंगे तो प्लीज़ हमारी प्रोडक्ट ना ख़रीदें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ज़िंदगी भर चल सकती हैं। इस एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की वजह से इनकी ब्रांड लॉयल्टी इनके कस्टमर्स में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सारिफीन ने फ़ख्र के साथ $900 की जैकेट ख़रीदना शुरू कर दी। 82 साल पैटागोनिया के बानी यूविन चोनार्ड का कहना है कि ये मुहिम कोई हिकमत अमली नहीं थी, ये हमारा पर्पस है, और जब से हमने अपने प्रॉफिट और ग्रोथ को एक तरफ रखकर अपने पर्पस पर फोकस करना शुरू किया है, तब से हमारे पास कस्टमर्स और पैसे की कमी नहीं हुई। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो बड़ी होने के बजाय बेहतर होने पर यकीन रखती हैं, और मैं इस आइडियोलॉजी से बहुत मुतासिर हूँ। आप इंटरनेट से लाखों कमा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। कैस्पर एक ऐसी कंपनी है जो कि मैट्रेसेस बनाती है, लेकिन अपनी मसनूआत बेचने के बजाय वो लोगों को नींद की हाइजीन के बारे में बताते हैं
और इनके मैट्रिसेस खुद ब खुद बिक जाते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को कॉपीकैट से बचाने का बेहतरीन तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को अपने प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनाएं, क्योंकि लोग आपकी हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं कर सकता। नेवल रविकांत का कहना है कि सीक वेल्थ नॉट स्टेटस। पैसे के साथ अपने वक्त को एक्सचेंज करके आप सिर्फ रोज़ी कमा सकते हैं, दौलत नहीं कमा सकते। दौलत बनाने के लिए आपको किसी भी कारोबार में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा एसेट बनाना पड़ेगा जो कि आपको सोते वक्त भी कमा कर दे। दोस्तों, दुनिया के किसी भी काम में दो चीज़ें शामिल होती हैं, रिस्क और रिवॉर्ड, और अक्सर मामलात में दोनों का रिलेशन इक्वल का होता है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क लो रिवॉर्ड, जिसे सिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। लेकिन बाज़ात ऐसा होता है कि जहाँ पर रिस्क के मुकाबले में रिवॉर्ड कई ज़्यादा होता है, इसे एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। एक बार नेवल रविकांत ने 10 ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जो कि एसिमेट्रिक थी, जिनमें रिस्क के मुकाबले में रिवॉर्ड ज़्यादा था। मिसाल के तौर पर मुझे ये वीडियो बनाने में 10 मिनट लगे, लेकिन जब लाखों लोग इन्हें देखेंगे तब सिर्फ एक 10 मिनट इनपुट का 1000 घंटे का आउटपुट वॉच टाइम की सूरत में पैदा हो जाएगा। और ये इंटरनेट बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी इनकम को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर मैं थिएटर के आर्टिस्ट की बात करूं तो उसे पैसा कमाने के लिए हर बार परफॉर्मेंस देना पड़ती है। अगर आज दिल्ली में उसने परफॉर्मेंस दी है तो कल मुंबई में देगा और परसों पुणे में वगैरह। लेकिन अगर आर्टिस्ट बीमार हो जाएगा या फिर किसी वजह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो उस दिन वो पैसे भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन इंटरनेट एक ऐसी रेवोल्यूशन है, अगर आप में सलाहियत है तो आप उस दिन भी पैसे कमा सकते हैं जिस दिन आप कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको लोगों के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं। वो फनकार जिनको टीवी शोज़ मुस्तरद कर देते हैं, वो इंटरनेट से फ़ायदा उठाकर अपना ब्रांड बना सकते हैं और पैसे और इज़्ज़त दोनों कमा सकते हैं। अमीर वालिद अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें एक ऐसी चीज़ पर फोकस करना है जिसे वो रेप्लिकेट कर सकें, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लॉयल्टी। जैसे डीजे रोलिंग ने सिर्फ एक बार हैरी पॉटर लिखा, लेकिन आज भी जब कोई उसकी किताबें, खिलौने या हैरी पॉटर्स की गेम ख़रीदता है तो इसका कुछ हिस्सा रोलिंग की जेब में जाता है। मुख्तसर इसने सिर्फ एक बार काम किया था। इसने खिलौने, खेलों, पार्कों और फिल्मों में नकल कर पैसे की पाइपलाइन बिछा दी। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या करती हूँ तो मैं पता है क्या कहूँगी, मैं एक छोटा सा डिजिटल फार्मर हूँ। मैं ऐसा कंटेंट का बीज बोती हूँ जिसकी फसलें साल ब साल इनकम पैदा करती हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आज़ादी है। आप कुछ भी और कहीं भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक बिज़नेस है। आपका मुकाबला यहाँ पर सड़कों पर फिरते लोगों के साथ नहीं होता, पूरी दुनिया के साथ होता है। लिहाजा आपको किसी भी मुख्तसर जगह को टारगेट बनाकर अपना एक ब्रांड बनाना होगा। थिंक मीडिया के फाउंडर का कहना है, इफ़ यू ट्राई टू रीच एवरीबॉडी यू विल एंड अप रीचिंग नोबडी। लोग इंटरनेट पर डांस सिखाते हैं, खाना पकाना सिखाते हैं, यहाँ तक कि रिपेयरिंग और सिलाई भी सिखाते हैं और लाखों कमाते हैं। सिर्फ आपको किसी एक ऐसी फील्ड में स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। क्या आपको मिट्टी पसंद है? ठीक है, मैं नहीं जानती, लेकिन ज़्यादातर लोग मिट्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन जॉर्जसन को बचपन ही से मिट्टी बहुत पसंद थी, तो वो मिट्टी के बारे में पढ़ता था और इस फील्ड में रिसर्च करता था। और कौन इसे ख़रीदता है, कौन इसे बेचता है, मिट्टी की कौन सी क्वालिटी अच्छी है, वो वीडियो बनाकर लोगों को होम गार्डनिंग सॉइल के बारे में आगाह करता था। और जल्द ही इसने अपना एक ब्रांड बना लिया था और बड़ी खाद और डोमेस्टिक गार्डनिंग करने वाली कंपनीज उसके पास आने लगी। और ब्रांड की प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से जॉनसन ने अकेले काम करने के बावजूद $1 मिलियन की कंपनी बना ली। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अमीर हो जाएंगे जब वो सख्त पढ़ाई करेंगे या कोई बहुत बड़ी जॉब करेंगे या कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं, अगर आपका इसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट है और इंडस्ट्री में इसकी मांग भी है, तो आप मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं और आप करोड़पति बन सकते हैं। ऑथर का कहना है
कि जॉब करने वाले अफराद के मुकाबले में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों के करोड़पति बनने के इम्कानात कई गुना ज़्यादा होते हैं। एक वक्त था जब ऑयल एक इनोवेशन हुआ करती थी जिसने जेडी रॉकफिलर को अमीर बना दिया। एक वक्त था जब कारें एक रेनोवेशन हुआ करती थी जिसने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया। लेकिन ये इंटरनेट का दौर है, इसने बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग और जेफ बेजोस को अमीर बना दिया है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने की कि वक्त बदल चुका है। अब लोग बड़ी मेगा कंपनीज पर भरोसा करने के बजाय जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचते नहीं बल्कि इसके बारे में सिखाते हैं। और इस ट्रस्ट और लॉयल्टी की वजह से लोग खुद कहते हैं कि ये लो मेरे पैसे और अपना प्रोडक्ट दे दो। चाहे आपकी दिलचस्पी किसी भी शोबे में हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक ब्रांड हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आपको इस पर यकीन आ जाएगा, जब आप रियलाइज़ कर लेंगे कि मैं ठीक कह रही थी, तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।